हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। वॉल्यूम थोड़ी स्लो है आज, बट काम चला लेना, ईयरफोन लगा लेना। वैसे कोशिश करूँगी मैं कि थोड़ा तेज़ बोल पाऊँ, ठीक है। एक्चुअली थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और ऑफ कोर्स फास्ट भी है, तो दोनों चीज़ें हैं, तो इस वजह से थोड़ा स्लो काफ़ी हो गई हूँ इस टाइम पर आज। ओके, और सिर्फ आज श्लोक ही पढ़ूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग लाइक, शेयर या सब्सक्राइब या कमेंट नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए, और व्हाट्सएप पे नहीं या फेसबुक पे नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों के व्यूज़, और मुझे समझ में आए कि और मुझे क्या सही से बोलना चाहिए या कितना और अच्छे से समझाना चाहिए। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, कलयुग केवल नाम आधारा। वैसे तो आज एकादशी है, बहुत ही शुभ दिन है। आज बहुत अच्छा होगा यदि आज के दिन थोड़ा सा नाम जाप या मंत्र जाप करोगे। डिप्रेशन से निकलने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, ठीक है। और भगवान जी को सरेंडर कर दो, अपने कर्मांश के लिए माफ़ी मांग लो और ईश्वर से कहो कि वो आपके साथ रहें, यानी हम सबके साथ रहें। इनफैक्ट मैं ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों की बहुत अच्छे से खुशी चाहती हूँ, आप लोग सब खुश रहें, बस इतना ही चाहती हूँ। और मैं सबको ये ब्लेसिंग्स देती हूँ और दूसरों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी मुझे ब्लेसिंग्स दें कि मैं भी खुश रहूँ, ठीक है। क्योंकि होता है कई बार हमें भी नेगेटिविटी आ जाती है। भाई, माना यहाँ बोल रही हूँ, बट हूँ तो एक इंसान ही ना, और तो इंसान हूँ, तो उस हिसाब से मुझे भी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम ब्लेसिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लेसिंग्स आप लोग दीजिए, ये आपका प्यार और आशीर्वाद होगा जो आप लोग मुझे देंगे, ओके, ताकि मैं अच्छे से अपना बेस्ट दे पाऊँ, आपको बेस्ट समझा पाऊँ। ओके, चलते हैं श्लोक नंबर 25। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष, गांडीव जो उनके पास धनुष था ना, अर्जुन के पास, उसका नाम क्या था? गांडीव था, ठीक है ना। तो मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। एक्चुअली जो अर्जुन था वो होते हैं भगवान जी के भक्त होते हैं ना, मतलब एक होते हैं ना, मतलब सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, तो उनको ना बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा असर हो जाता है, स्पेशली जब उनके सामने उन्हीं के सारे लोग खड़े हुए हैं, तब तो वो और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई कैसे इनके साथ कैसे लड़ाई की जाएगी। तो वो बेचारा डर गया कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और वो नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को क्षति पहुँचे। लेकिन वो भूल गया था कि वो यहाँ पे अपना कर्म करने आया है, ना कि घर की बातें सॉल्व करने आया है। अब तो युद्ध हो रहा था, कांटे की टक्कर चल रही थी, तो सिर्फ युद्ध करना था बजाय कुछ और सोचने के। तो शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है। एक बार होता है कि अगर हम आध्यात्मिकता में मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं ना, या फिर जोर जोर से भजन वगैरह कर रहे हैं, तो हमारे ना अपने आप ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कई बार तो इनफैक्ट हम रोना शुरू कर देते हैं कृष्णा जी के, मतलब भगवान जी को लेकर के। और जब हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है ना भगवान जी को लेकर के, तो हम लिटरली रोना शुरू कर देते हैं अच्छे से, और खूब ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं उनके प्रेमवश होकर के। तो अब आध्यात्मिकता में तो वो नहीं कर रहा था ये सब कुछ, वो किस लिए कर रहा था? अपने परिवार के लोगों को देख करके, यानी भौतिकता में क्या आता है? ये जगत, ये सृष्टि भौतिकता में आती है, राइट।
तो भौतिकता में कर रहा था वो ये काम कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, उसे भय उत्पन्न हो रहा था और उसको बहुत ही ज़्यादा जल रही थी उसकी स्किन वगैरह सब कुछ। लेकिन वो कोई दिव्य साक्षात्कार नहीं कर रहा था, वो डर रहा था। दिव्य साक्षात्कार में तो जब हम भजन कर रहे होते हैं ना, और इनफैक्ट आप अकेले में कभी भजन करना, सच बता रही हूँ, कभी अकेले में भजन करना और थोड़ा लाउड म्यूज़िक हो उसमें, तो आप खुद नोटिस करोगे कि जैसे आपको ईश्वर मिल रहे हैं आपसे आकर के, और आप रोना स्टार्ट कर दोगे सडनली, बहुत ज़ोर ज़ोर से क्राइंग करना स्टार्ट कर दोगे। और फिर वही आपको चुप ही कर पा रहे होते कि नहीं रोना नहीं है, चुप हो जा, ठीक है ना। तो और पढ़ते हैं आगे। तो कोई दिव्य साक्षात्कार नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो डर रहा था भौतिकता के चक्कर में। मतलब मेरे घर वालों को मैं कैसे कुछ कहूँगा, मेरे घर वाले ये, मेरे घर वाले वो, मेरे घर वाले ऐसे, मेरे घर वाले वैसे। वो परेशान था इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा। और कृष्ण भगवान गुस्सा कर रहे थे मन ही मन, ये क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है ये। तो कृष्ण भगवान क्या कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। सॉरी। अन्य लक्षणों से यह भी स्पष्ट है कि वह इतना ज़्यादा अधीर हो गया था, मतलब जिसको धीरज ना हो, अधीर, धैर्य ना हो जिसको, वह इतना ज़्यादा अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था। उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। देहात्म बुद्धि यानी कि जो देह मिली है उसके अनुसार जो बुद्धि है वो देहात्म बुद्धि होती है। जो हमें देह मिली हुई है उसके अंदर जो आत्मा, जो देह के अंदर की बुद्धि है, जो केवल भौतिकता के बारे में सोच सकती है, उसे देहात्म बुद्धि बोलते हैं। जो बुद्धि देह से जुड़ी हुई है। एक बुद्धि होती है जो देह से नहीं जुड़ी हुई होती, वो ईश्वर से जुड़ी होती है, वो देहात्म बुद्धि नहीं कही जाती है, वो खाली बुद्धि होती है। लेकिन देहात्म बुद्धि जो देह के साथ जुड़ी हुई है, जो भौतिकता के बारे में सोचती है, जो देह के बारे में सोच रही है, जो देहधारियों के बारे में सोचती है। ओके, देहधारी यानी शरीरधारी। श्लोक नंबर 26। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा होने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा डर गया कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं अपने ही घर के लोगों से कैसे लड़ाई करूँगा। ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने मुझे बचपन में पाल पोस के बड़ा किया है, इन्हीं सबके साथ में खेला हूँ, इन्होंने मुझे अपनी गोद में पाल पोस के बड़ा किया है। ये मेरे मित्र हैं जिनके साथ में खेला हूँ, ये मेरे भाई हैं जिनके साथ में हर तरीके से खेल खेले हुए हैं, और ये सब मेरे सगे संबंधी तो ही हैं। मैं इनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। वो उसको एक ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए था कि मैं इन लोगों के साथ युद्ध कैसे करूँ, ये सब मेरी जान पहचान के हैं। इसके विपरीत कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो पार्थ, पार्थ यानी अर्जुन, कि देखो पार्थ, एक बात जान लो, देह यानी पदार्थ, पदार्थ यानी कि कपड़ा भी हो सकता है, कोई खाद्य पदार्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एक बात जान लो, ये जो तुम्हारी देह है ना, ये पदार्थ से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पदार्थ हट जाएगा, दूसरा पदार्थ चढ़ जाएगा, बाकी होती तो आत्माएं हैं, जीवात्माएं जो कभी भी नहीं मरती है, सदैव जीवित रहती है। जो हमारी आत्मा है, जो हमारी अंतर आत्मा है, वो कभी नहीं मरती, वो सदैव जीवित रहती है। आपका काम है जो आप अपना काम करो, बस गलत और सही की पहचान रखो, परख रखो। युद्ध भूमि में अगर आप लड़ने आए हो, चाहे आपके सामने कोई भी खड़ा हुआ है, आपका युद्ध करना फ़र्ज बनता है। क्यों फ़र्ज बनता है? क्योंकि आप अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो वहाँ पे। इसके विपरीत अब अगर बाहर, मैं गली के बाहर जाऊँ और सामने से किसी से ऐसी फालतू में लड़ना शुरू कर दूँ, तो क्या सही है? नहीं ना, वो तो सही नहीं है। अब कोई लड़का जा रहा है, किसी लड़के को छेड़ना शुरू कर दे, सही है? नहीं, वो भी सही नहीं है। कोई लड़की जा रही है, कोई बदतमीजी करना शुरू कर दे, क्या सही है? नहीं, वो भी सही नहीं है। सही क्या है? जो काम आपको मिला है वो काम कर रहे हो ना अगर आप, तो वो बिल्कुल सही है। बस एक बार मैंने किसी से पूछा, मुझसे किसी ने नहीं, मैंने किसी से पूछा कि सही कैसे है, क्या सही है? तो मुझसे किसी ने कहा कि सही वो है जो आप अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हो। इस दुनिया में यदि सब लोग
अपने अपने काम को सही और प्रॉपर तरीके से करते रहेंगे ना, तो दुनिया में कुछ गलत होगा ही नहीं। तो क्या मायने रखता है कि आप अपने काम को पूरे फोकस के साथ ढंग से करो। क्या मायने रखता है कि हम अपने कार्य को पूरे फोकस के साथ अच्छे से करें, बस यही मायने रखता है। इसके अलावा दूसरा क्या कर रहा है आप तब तक मत इतना गौर करो जब तक कि आपको ज़रूरत ना लग जाए कि गौर करना ज़रूरी है, कि गौर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने अधैर्य यानी उसने धीरज नहीं धर रखा था, उसे धैर्य नहीं हो रहा था। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होने में असमर्थ था। अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी, मतलब उसे सब कुछ भूल रहा था कि मैं किस काम से यहाँ पे आया हूँ, वो ये भी भूल रहा था। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण, मतलब अपने घर वालों के मोह माया के चक्कर में पड़ के वो अपने काम को भी नहीं मायने रख रहा था कि मेरा काम भी है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन लोगों में होता है जो अपने भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, और अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। उसे ये था कि अगर मैं जीत भी गया तो मेरी जीत किसी काम की नहीं है। मैं अकेले इस जीत का जश्न मना के क्या करूंगा, जिसमें मेरे परिवार वाले तो मर जाएंगे। मैं अकेले इस जीत का क्या करने वाला हूँ। लेकिन एक्चुअली जीत ना अर्जुन की हो रही थी ना किसी और की, जीत धर्म की होनी थी। धर्म की अधर्म के खिलाफ जीत होनी थी। बस युद्ध ही इसी बात का था सारा का सारा, कि अधर्म को हारना था और धर्म को जीतना था। ये युद्ध इसी के पीछे था, ना अर्जुन के लिए था ना किसी और के लिए था। युद्ध था धर्म की अधर्म पर विजय। धर्म जीत जाए, अधर्म हार जाए। अगर अधर्म ही अधर्म जीतता रहेगा, सोचो दुनिया कैसी हो जाएगी। तो भगवान जी तो धर्म को जिताने के लिए ये सब कर रहे थे। अब माध्यम बनते हैं लोग बस। जैसे मैं यहाँ बोल रही हूँ, गीता का पाठ कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि आप तक पहुँचनी है, भगवान जी पहुँचाना चाहते हैं आप लोगों तक। माध्यम मुझे बना दिया उन्होंने क्या किया, बस मेरे को बीच में खड़ा कर दिया। मैं स्पीकर हो गई हूँ यहाँ पे बोलने के लिए, लेकिन सुन कौन रहे, सुन आप रहे हो। पहुँचाने वाले कौन है, पहुँचाने वाले कृष्णा जी। मैं थोड़ी ना, इतनी हम में सामर्थ्य नहीं होती है कि हम ये काम कर सकें अपनी इच्छा से। हमेशा एक बात ध्यान रखो, आप जो भी कर रहे हो इसमें अहंकार नहीं लाना कि आप कर रहे हो। एक्चुअली आप अगर कर भी रहे हो ना, तो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि कृष्ण जी चाहते हैं कि आप करो। हाँ, अगर सोच के देखो ना, मैं कितना भी चाहती रहूँ, मैंने पहले भी इससे पहले कई बार कई चीज़ें सोची हैं कि मैं ऐसा करूँ वैसे करूँ, बट नहीं कर पाई। इससे कर पा रही हूँ, क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि उनका आदेश था मुझे पीछे से कि तुझे ऐसा करना है। तुझे अगर ये गीता पढ़ी है तूने इस तरीके से, तो तुझे आगे भी पहुँचानी है, तो मैं वही कर रही हूँ बस। तो ये काम इन्होंने दिया है। दैट मीन्स मेरे को माध्यम बना दिया उन्होंने माध्यम बना दिया कि यहाँ खड़े होकर तुम्हें बोलना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं माध्यम बन गई। लेकिन सुन कौन रहे, सुन आप रहे हो। सुनवा कौन रहे, सुनवा वो रहे पीछे से। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मेरा तो खाली आवाज़ निकल रही है, मैं बोले जा रही हूँ बस, और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ उसके अलावा। तो अहंकार भाव से कभी भी अपने आप को मत ग्रसित होगी। मुझे ये आता है, आपको जो भी आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, समझ के बस ये रखो, जो भी आता है ना बस वो तुच्छ बराबर आता है। बड़े बड़े तुर्रम खा पड़े हुए हैं हर काम के लिए, समझ गए। तो अहंकार कभी मत लाना। आप सोचो कि आप ही को आता है सब कुछ, तो ये अपने मन में बुद्धि के अंदर से बाहर निकाल दो चीज़ कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं यानी अहंकार। तो अहंकार का भाव अपने मन में कभी भी मत लाना। इसलिए मत लाना क्योंकि अहंकार कुछ क्षणों में नष्ट होने में भगवान जी थोड़ी टाइम ही लगाते हैं। मतलब ऐसे कहते हैं ना, चरणों की धूल है हम उनके, तो हम लिटरली चरणों की धूल ही होते हैं उनके। कब फूंक मार दिया और उड़ा दिया ऐसे पता भी नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखो, कुछ भी करने से बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लो। कहते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, पहले बोलने से पहले तोलो। यहाँ पे तराजू दिया है भगवान जी ने हमको ना, यहाँ पे माइंड में हमें बैलेंस करने के लिए सारी चीज़ें तराजू दिया है। पहले तोल लो, जब तोल लो फिर बोलो। तो
पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मतलब आपके मुंह से कुछ गलत नहीं निकलेगा। कई बार गुस्सा भी आ रहा हो ना, तो क्या करो, पहले अकेले कमरे में जाके खूब उल्टा सीधा बोल लो, अपने सामने ही बोल लो, खुद को बोल लो। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए कुछ भी, मैं यही मानती हूँ, आप मत बोलिए। एक होता है कर्म, एक होता है मानसिक, एक होता है वाचक। ठीक है, अब हमने कर्म से गलत किया तो कर्म तो गलत हुआ ही हुआ, उससे पहले मानसिक भी किया, उससे पहले वाचक भी हुआ। ठीक है, समझे आप? समझाती हूँ। मानसिक, जो मन में सोचा गया, यानी गलत सोचा था। ठीक है, गलत सोचा था तब तो गलत बोला, गलत बोला तब तो गलत कर्म हो गया। तीनों चीज़ें क्या हो गई? गलत हो गई। तो कितना पाप बढ़ गया। तो क्यों बढ़ाना है पाप? हमें पाप नहीं बढ़ाना, हमें अच्छाई बढ़ानी है, हमें अच्छे गुण बढ़ाने हैं, संसार में अच्छी चीज़ें फैलानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ से शुरू करना होगा। यहाँ से अच्छा सोचना है, फिर यहाँ से आएगा अच्छा बोलना है, फिर यहाँ से कर्म बनेगा, अच्छा काम करना है। ओके। अब भगवान जी ने क्या, अर्जुन को यहाँ पे धर्म की रक्षा करने का क्या बनाया था? माध्यम बनाया था। अर्जुन को खैर पता भी नहीं थी, वो भूल भी गया था। दोनों ही चीजें मान सकते हो आप इधर। अर्जुन भूल गया था या अर्जुन को पता नहीं था ऐसा करना है, क्योंकि तब तक अर्जुन को गीता का ज्ञान तो नहीं मिला था, अभी तो शुरुआत हुई है यहाँ पे। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन कहने लगा नहीं, मैं इस धनमाया को लेके भी मैं सुखी थोड़ी ना रह पाऊंगा। जब मेरे सारे घर वाले चले जाएंगे, मैं इस धनमाया का क्या करूंगा? किसके साथ अपनी खुशहाली किसके साथ बांटूंगा? बात भी ठीक है, सब मर गए तो किसके साथ बांटूंगी? लेकिन भगवान जी कह रहे हैं तुम्हें ये युद्ध धर्म के लिए लड़ना है, अपने लिए नहीं लड़ना है। निमित्तानी विपरीतानी शब्द महत्वपूर्ण है। जब मैं मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। सब क्या करते हैं? अपने में सब लोग अपने में रुचि रखना पसंद करते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने में या अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। कोई भी इस चीज़ में रुचि नहीं रखता कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान क्या चाहते हैं? बताओ, क्या चाहते हैं भगवान? ईश्वर क्या चाहते हैं? कि आप अच्छे कर्म करो, है ना? कुछ ही चीज़ें तो चाहते हैं ईश्वर हमसे। धर्म के कार्यों में लगो, अधर्म का कोई काम मत करो। अब आप कहोगे धर्म के कार्य करे तो क्या अपने सारे काम छोड़ दें? मैंने ऐसा कब कहा कि आप अपने कामों को छोड़ दो? मैंने एक बार भी नहीं बोला अभी तक ऐसा कि आप लोग अपने कामों को छोड़ दो। अरे काम सारे करो। आपको यहाँ तक की सक्सेस भी चाहिए ना, कि मुझे इतनी सक्सेस मैंने पा ली है, मुझे इसके आगे भी सक्सेस पानी, मुझे इसके आगे भी सक्सेस पानी। ऑफ कोर्स करो, मैंने एक बार भी नहीं मना किया कि मत करो। आप हाईएस्ट लेवल पे भी जा सकते हो ना, जितने हाईएस्ट लेवल पे हो तो उतने हाईएस्ट लेवल पे भी जाओ, बट धर्म का मार्ग मत छोड़ो। धर्म का मार्ग मतलब किसी को पायदान बना करके ना अपनी सीढ़ियां क्रॉस नहीं करनी है आपको। ये ध्यान रखना, ये धर्म है। मैं वही बोल रही हूँ बार बार, धर्म और अधर्म में ना बहुत बारीक सा ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत बारीक वो होती है दीवार ट्रांसपेरेंट वाली, जिसे कब क्रॉस कर जाते हैं ना हम लोग, हमें खुद को नहीं पता चलता। तो अगर हमें कोई काम भी करना है ना तो उसे धर्म के अंतर्गत रह के करो। अब धर्म के अंतर्गत क्या है? धर्म की किताबें पढ़ पढ़ के करें? नहीं, धर्म की किताबें पढ़ के नहीं करना है आपको। धर्म के अंतर्गत मतलब किसी को हानि मत पहुंचाओ। जो कार्य कर रहे हो उसे भगवान को समर्पित कर दो और उसके फल को भी। तो क्या पैसे समर्पित कर दें? नहीं, पैसे समर्पित नहीं कर रहे हैं। मैं कर्मा प्रेयर बोलती हूँ ना, बस वही बोलनी है डेली में, दिन में एक बार। कैसे? हे मेरे राधे कृष्णा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, मैंने अब तक जो कुछ भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन भौतिक सभी कर्मों को और उन भौतिक कर्मों के फलों को मैं आपको समर्पित करती हूँ। कृपा करके मेरे उन सभी भौतिक कर्मों को और कर्मों के फलों को आप स्वीकार कीजिए और उनके फलों को भी आप स्वीकार कीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ये कर्मा प्रेयर है जो आपको डेली करनी है, दिन में एक बार।
इसके बाद लेकिन गलत काम करने के बाद अगर आप ये काम करोगे तो इस प्रेयर का भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, पहले बता रही हूँ। एक होता है कि आपने गलती करी, गलती करने के बाद मान ली कि हाँ गलती करी थी, आगे से कृष्णा पक्का प्रॉमिस, ईश्वर आगे से ये गलती दोबारा नहीं होगी, और आप ऐसा प्रॉमिस करके भगवान जी को दोबारा वो गलती नहीं करोगे, और तब ये कर्मा प्रेयर रोज करोगे, इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये कर्मा प्रेयर हमको करनी होती है। तब इसको करने से आपके सारे कर्म अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, और तब कहीं ना भगवान आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी को परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है, मतलब कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने, अब यहाँ पे देखो होने को तो देखो मैं पता है क्या मानती हूँ, कुछ गलत भी हो रहा होता है ना, बहुत पीछे के कर्म चले आ रहे होते हैं, लेकिन देखो हमें गलत नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है इन डेट कंडीशन, तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए पहले, लेकिन हमें गलत नहीं करना चाहिए। अब मान लो गलती खुद आप कर रहे हो, बहुत बिग वाली गलती कर रहे हो, बहुत सारी गलतियां हैं जो बिग में आती हैं। अब जो भी सुन रहा है इस वीडियो को वो खुद अंडरस्टूड हो सकता है कि उसने क्या गलती करी है। ठीक है, तो अपनी गलतियों को ना एक्सेप्ट करना सीख लो। अब कहने को दुर्योधन डिफॉल्टर था, लेकिन क्या मैं अगर दुर्योधन से जाके कहूँ कि तुम डिफॉल्टर थे, तो क्या दुर्योधन मान लेगा इस बात को कि हाँ मैंने गलती करी थी? वो कह देगा साफ साफ मैंने तो गलती नहीं की थी। इसी तरीके से ना हमें पता भी होती है कि हम गलती कर रहे हैं, हमारी जो अनुभूतियाँ होती हैं वो हमें बता रही होती है कि हम गलती पर हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को साइड कर देते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत स्लो बता रही होती है हमें, वो इतनी स्लो बता रही होती है कि हम उसको ध्यान से सुन भी नहीं पा रहे होते, लेकिन हाँ हमें आ रही होती है कहीं ना कहीं से अनुभूति कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम सुनते नहीं हैं उन बातों को और नेग्लेक्ट कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यानी कुछ गलत करना हो तो बड़े इजीली करके और आगे बढ़ जाते हैं, जो कि सही नहीं है। तो पुराने कर्मों के अनुसार, गलत कर्मों के अनुसार गलत करने के लिए हम और प्रेरित हो जाते हैं, समझे? अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं ना, तो वो पुराने कर्मों के अनुसार गलत करने के लिए दोबारा से प्रेरित हो जाते हैं। ओके, मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ है तो विष्णु या कृष्ण में निहित होना चाहिए, भगवान में निहित होना चाहिए वास्तविक स्वार्थ। बद्ध जीव इसे भूल जाता है। अब बद्ध जीव क्या होता है, ये प्रॉपर वर्ड, बद्ध जीव, बद्ध यानी बंधा हुआ, जीव यानी आत्मा, बंधी हुई आत्मा। किसके साथ बंधी हुई है? भौतिकता के साथ। जब जो हमारी आत्मा है वो प्रॉपर रूप से भौतिकता के साथ हुआ, और जीव यानी आत्मा, बद्ध जीव यानी बंधी हुई भौतिकता के साथ आत्मा, बंधी हुई है ना। हमारी आत्मा क्या है? अब आप लोग अपनी आत्माओं को लगा सकते हो, जितनी मोह माया में घिरे हुए हो, तो ये बंधी हुई आत्मा ही तो हो गई है ना। बद्ध जीव यानी बंधी हुई आत्माएं, किसके साथ? देह के साथ बंधी हुई, अपने मोह माया के साथ बंधी हुई, अपने घर वालों के साथ बंधी हुई, मतलब जो वो कहते जाते हैं ना, अपनी अपनी अपनी, मेरी मेरी मेरी, उन चीज़ों के साथ वो बंधी हुई, यानी बद्ध जीव, बद्ध आत्मा। ठीक है, बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। भौतिक यानी आप समझ सकते हो भौतिक, अब मैं अच्छे से कितनी बार डिफाइन कर चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ। भौतिक कष्ट क्या होते हैं? भौतिक कष्ट यानी कि कोई मर गया तो हाय रे मरे रे चले रे, कोई जी गया तो आहा उसके घर बच्चा पैदा हो गया, कोई गाड़ी लेके आ गया तो वाह, किसी की गाड़ी खराब हो गई या कुछ हो गया, रोने बैठ गया, है ना। किसी को छोड़ के चला गया तो रो रहे हैं, कोई वापस आ गया तो हंस रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना भौतिकता में आती हैं, मतलब भौतिक कष्ट बोले जाते हैं इनको। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं जीत भी जाता हूँ ना एक बार को, तो ये भी तो मेरे शोक का कारण हो जाएगा कि मेरे घर वाले सारे मर जाएंगे, मैं मतलब उसके घर वाले सारे मर जाएंगे, तो फिर मैं किसकी जीत का वो मनाने वाला हूँ जश्न। अर्जुन ये कह रहा है कि अगर अर्जुन के घर वाले मर जाते हैं तो वो किसकी जीत का जश्न मनाएगा? वो शोक मनाएगा, जश्न मनाएगा। तो परेशान है इस बात को लेके। ठीक है, फिर से एक बार बोलती हूँ, अपने अपने कर्मों का ध्यान रख करके अपने अपने कर्म कीजिए। कर्म करते समय ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी होती है, हम कर्म किस प्रकार से कर रहे हैं। गलत कर्म का गलत नतीजा ज़रूर मिलता है।
दुर्योधन गलत था, दुर्योधन को नहीं पता था, लेकिन बाकी सब जानते थे कि दुर्योधन गलत है। इसी प्रकार से जब हम गलत होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम गलत हैं, बाकी दुनिया जान रही होती है कि हम गलत हैं। तो अपने कर्मों का ध्यान रखो, जो कर रहे हो उसे अच्छे से करो, गलत मत करो, ना गलत देखो ना गलत होने दो। गांधी जी के 3 मंदिर याद हैं, वो वाकई में बिल्कुल सही चीज़ थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कहीं गलत हो रहा है तो आंखें बंद कर लो, हम देख ही नहीं रहे, जो हो रहा है होने दो। नहीं, इसका मतलब ये था कि कहीं गलत हो रहा है तो उसे रोक दो, ना उसे होने दो उस गलत को, ना सुनो उस गलत के बारे में, ना ही बोलना है उस गलत के बारे में। या कोई कर रहा है ऐसा गलत काम, कोई कर रहा है तो उसे वहीं पर ही रोक दो। आप जिम्मेदार नागरिक हो अपने देश के, अपनी जिम्मेदारी निभाइए और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन पर खरा उतरिए। साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे।